सकते हैं। एसआईआर वोट चोरी कितना गंदा लग रहा था जब आप लोग चीखा करते थे वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब क्या हुआ सर बताइए मुझे। वो केवल कांग्रेस के नहीं, आपको 34 सीटें महागठबंधन को पूरा सब मिला लीजिए आप प्रभु। अब अपनी बात पूरी कर लूं। रूबिका जी, you also look at the numbers. 23%। एक सेकंड, आरजेडी का 2020 के चुनाव में जितनी सीटें लड़ी उतनी ही 25 में लड़ी। आरजेडी का वोट शेयर कितना? 23%। बीजेपी ने 110 लड़ी 2020 में, अभी 101 लड़ी। बीजेपी का 19.5% से जाता है 21%। चिराग पासवान का 5.6% से जाता है 5%। कांग्रेस का 9% से जाता है 9.5% से जाता है 8.7%। कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ी थी, 60 सीटें लड़ी। कहना मैं आपके दर्शकों को, और ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, आप वेबसाइट खोल के दिखा दीजिए, आपके दर्शक भी देख सकते हैं। एक सेकंड, वो रुझान है और अभी तक वो नतीजों पे आ रहा है। अभी फिर बात ही नहीं करते, फिर तो भाजपा चुनाव नहीं जीती। रुझान ही है ये इतना घमंड कहां लेकर जाएंगे? नहीं, बेतुके तर्क कहां जाएंगे सर? मैंने तो नहीं बोला ना रूबिका जी, आके अभी तो रुझान है, फाइनल होने दो। ये मॉरल विक्ट्री है आपकी। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट सारी पार्टियों के पीपल्स मैंडेट जो है, जनता का जो मत है, वोट है, वो लगभग उतना ही है जितना 2020 में था। पक्ष की पार्टियों का भी, विपक्ष की। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बता रहा हूं, अपने आप नहीं बता रहा। आप देख लीजिए खोल के, आप खुलवा के अपनी टीम से खुलवा के देख लीजिए इलेक्शन कमीशन की साइट पे। आप बोले मैं अपने फोन पे दिखा देता हूं, जूम इन कर लेंगे आपके कैमरा में। एक रिपोर्टर बातचीत कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूं वापस आपके पास। जताते हुए पूरे गठबंधन का नेतृत्व उन्होंने करने का काम किया। गठबंधन के तमाम साथियों का मैं धन्यवाद, और साथ ही में मैं ये मानता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहाँ कहीं भी होंगे आज वो खुश होंगे। एक ऐतिहासिक जीत पार्टी ने भी, गठबंधन ने तो हासिल की ही है, बट 20 साल के बाद पार्टी को मौका मिला कि विधानसभा में इतनी बड़ी जीत के साथ हम लोग गठबंधन का और सरकार का हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे, पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। गठबंधन के और अपने दल के मैं तमाम नेताओं का भी धन्यवाद, कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात एक कर गठबंधन को जीत दिलाने के लिए, दल को जीत दिलाने के लिए पूरी ईमानदार मेहनत की। एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है कि महागठबंधन नजर ही नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा फासला उम्मीद से परे है, क्या लग रहा है? उम्मीद से परे मुझे लगता है कि जो लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे वो मान रहे थे। मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि जब मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़कर मैंने जनता दल यूनाइटेड को मैंने नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो उसका लाभ किस दल को मिला? उसका लाभ राजद को मिला। ये बात राजद कभी समझ ही नहीं पाई। राजद को हमेशा इस अहंकार में रही कि जनता का उनको साथ मिला, जनता ने उनको सबसे बड़ी पार्टी चुना, जनता ने उनके इतने विधायक जिताए। नहीं, उस वक्त डिवाइडेड एनडीए था जिसका लाभ आपको मिला, बट उस लाभ ने उनको इतना अहंकारी बना दिया, उनको इतना घमंडी बना दिया कि उस अहंकार में उन्होंने जनादेश तक का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ी। अभी तो जनादेश आया नहीं कि ये कहने लग गए कि भैया 18 तारीख को हम शपथ लेंगे और ये करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक तरफ एक अहंकारी गठबंधन जो अपने घटक दलों को सम्मान नहीं दे रहा था, दूसरी तरफ एक विकास की सोच वाला गठबंधन जो सबका समावेश करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। जनता के लिए चुनना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जनता ने पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार पे अपना विश्वास। राष्ट्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी लगातार दौरा करते रहे, प्रचार करते रहे, सोचा भी शायद नहीं होगा कि इतनी कम सीट आएंगी। राहुल जी का आना भी बहुत बड़ा नुकसान कर गया। जिस तरीके से उन्होंने शब्दों की मर्यादा को गिराने का काम किया, पहले चौकीदार चोर है, अब ये नैरेटिव गढ़ना कि वोट चोरी हो रही है। संस्कारी लोग हैं बिहारी, नहीं इन सब बातों को पसंद करते हैं। ऐसे में उनका ये तक कहना कि प्रधानमंत्री तो वोट के लिए किसी भी मंच पे नाचने लग जाएंगे, उनकी मां को लेकर उन्हें गाली देना, जिस तरीके से राहुल जी ने शब्दों की मर्यादा। तो ये आप चिराग पासवान को इस वक्त सुन रहे थे, कह रहे थे कि अहंकार में डूबा हुआ था महागठबंधन। इस बीच यूट्यूब पर जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, एक गौरव पांडे, वो निखिल जैन आपको जिंदाबाद कर रहे हैं कि इतनी मेहनत की राहुल गांधी ने कि 5 सीटें जिता दी है। एक कह रहे हैं रूबिका जी ये क्या कह रही हैं आपके 1300 किलोमीटर की यात्रा, उन्होंने बाकायदा डुबकी भी लगाई थी और मछली भी पकड़ी थी। अब ये सारे दर्शक है भैया, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। निखिल जी एक सेकंड रूबिका जी बात पूरी करने दीजिए आप पहले। 30 सेकंड, उसके बाद मुझे हर्षवर्धन जी के पास जाना है। 30 सेकंड। हाँ
तो जितनी भी मेजर पार्टियां हैं, चाहे पक्ष की हैं या विपक्ष की हैं, 2020 और 2025 के चुनाव के नतीजों में लगभग उतना ही मत प्रतिशत उन्हें मतदाताओं से मिला, लेकिन फिर भी सीटों में इतना गड़बड़ झाला हो गया। आरजेडी जिसके जितने प्रतिशत वोट थे पिछली बारी उतने ही अभी हैं। अब आरजेडी 25-30 के आसपास घेर-फेर में घूम रही है और पिछली बारी 75 लाई थी। अरे भैया, चिराग पिछली बार आपको चुनाव चिराग की बात ही नहीं कर रहा मैं। आरजेडी 77 सीटें लड़े थे चिराग। आप चिराग नहीं चिराग, मुझे लगता था मैं खराब हूं मैच में, आप तो बहुते खराब हैं। रूबिका जी, आरजेडी की बात कर रहा हूं, एलजेपी की नहीं, राजद की बात कर रहा हूं, तेजस्वी यादव की भैया पार्टी। राजद चिराग जेडीयू के खिलाफ बीजेपी ने खड़ा करा था उन्हें नीतीश का सफाया करने के लिए। बस, तो वो जेडीयू और एलजेपी का चलो मैच एक अलग है। बहुत बढ़िया। आरजेडी की सीटें इतनी बहुत कम बढ़िया। 34 और एक सीटों चीज के बताइए, साथ आप मुझे निखिल कहते- जैन की नहीं, पार्टी ने सरकार बनाई। खुश? नहीं, आप रुक जाइए रूबिका जी, आप हर्षवर्धन मुझे जी। नहीं, आप मुझे कहते बोल हैं कि दिया आप सर, प्लीज फेस रुक के लिए जाइए। नहीं आप रुक जाइए। बस 10 सेकंड दीजिएगा बात कंप्लीट करने के लिए। आप कांग्रेस और आरजेडी पे आरोप लगा सकते अरे हैं कि भैया। फेस सेविंग के लिए हार गए तो सर, वोट चोरी आप ना कर रहे हैं। उत्पल वल्लभ से अखिलेश सीखिए। यादव क्यों नहीं आरजेडी कह के रहे? प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव कितना ये क्यों मेच्योरिटी के साथ उस इंसान ने अपनी हार को कबूल किया। और आप लोगों मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता है आप लोगों ने डुबो दिया है महागठबंधन को। सच्ची बात तो ये नजर आ रही है। लोकतंत्र ठीक को है? डुबो दिया सच्ची है, बात तो ये वोट नजर चोरी आ रही करके है। चुनाव वो आयोग नौकरी ने। पर, अगर नौकरी पर टिके रहते ना, अगर भ्रष्टाचार पर टिके रहते तो आज ये नतीजा नहीं होता। यही ये आप लोगों के भ्रष्टाचार और चक्कर में नौकरी खेल हो पे ही गया। कैंपेन करा गया। हर्षवर्धन जी, आखिरी के 2 हफ्ते ओके। राहुल गांधी ने भी, बस तेजस्वी ने भी, कांग्रेस ने भी, सबने बस राजद ने भी उसी पे हर्षवर्धन कैंपेन जी, रूबिका, हर्षवर्धन। अब मैं थोड़ा सा एक जरूरी बात कह दूं। राहुल गांधी ने जितना बेड़ा गर्क किया वो तो कर ही दिया। राहुल गांधी राजनीति के योग्य नहीं है। पता नहीं क्यों उनके दरबारी लोग हैं वो उनको एकदम कांधे पे लेके घूमते हैं। और बड़ी मैं स्पष्टता से ये बात कह रहा हूँ कि इस चुनाव में जो नीतीश कुमार को हम जैसे लोग भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मुझे भी लगता था 60 के आसपास जेडीयू की सीटें आएंगी। मैंने शायद कहा भी था कि 80 भारतीय जनता पार्टी आएगी, 60 के आसपास बीजेपी होगी, और राष्ट्रीय जनता दल को मैं 70 के आसपास आंक रहा था। मुझे लग रहा था कि ये इस तरह का कुछ परिणाम होगा। प्रचंड बहुमत मुझे भी साफ साफ दिख रहा था एनडीए का। लेकिन जब ऐसे कुतर्क आने लगे जो निखिल जैन और कन्हैया भिलारी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा इन पार्टियों का? ये लोग इनके समर्थक के तौर पर एक विचार दे रहे हैं, आप उनको और भ्रम में डाल रहे हैं। जो सामने दिख रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार के ऊपर आप चाहे जो आरोप लगाएं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को कहां से कहां लेकर गए हैं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वहां के लोग जान रहे हैं, और आप जानते हुए जब उसको नहीं बताते हैं तो ये मुश्किल है। ये बौद्धिक बेईमानी के तौर पर मुझे आप लोगों से विदा लेनी है, उससे पहले मैं चाहती हूँ एक लाइन में अपनी बात कह दी, एक लाइन, हाँ, उससे आगे नहीं। ठीक है, शहजाद पूनावाला, आज की जीत पर। देखिए, ये तो बिहार के जनता की जीत है, ये बिहार के महिलाओं की खासकर जीत है, ये मोदी और नीतीश जी के सुशासन की जीत है, ये प्रो डेवलपमेंट की जीत है, और जंगल राज को करारी हार मिली है। ओके, नीरज जी, एक लाइन।